फ्लटरिंग ऑफ फ्लैग लिखना। ओके, अब जब भी हम लोग ये टाइप के प्रॉब्लम्स को जब भी सॉल्व करते हैं, हमें ऑलवेज क्या लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग लेना है, विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग। तो यहाँ पे आप लिखना, एक नोट करके लिखना, ऑलवेज कंसिडर वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग। मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग लेंगे सॉल्व करते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे सपोज हम लोग लिखेंगे ऐसे इसको, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग। तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग आएगा। कल लिखिए है। और आपको पता है जब भी ये नेगेटिव साइन आता है तो हम लोग क्या करते, फ्लैग का वेलोसिटी को उल्टा करके क्या करते, वेलोसिटी ऑफ विंड को जोड़ते। वापस रिपीट करता हूं, वापस देखो, ये नेगेटिव साइन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग को उल्टा करके वेलोसिटी ऑफ विंड में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सेम कंसेप्ट जो हमने पहले अप्लाई किया है, सिर्फ टॉपिक दूसरा है, बस उतना ही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते, तो ये लिखना, विंड इज ब्लोइंग विथ 54 किलोमीटर पर आवर along north and car is traveling toward east with 72 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद a flag is mounted on car, find direction in which flag will flutter। मतलब हमें बस यहाँ पे फ्लैग का डायरेक्शन क्या है वो पहचानना। ओके, अब जैसे हमने ऊपर लिखा था, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑलवेज रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग लेंगे। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू फ्लैग, यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। ओके, अब हम लोग जस्ट एक नॉर्मल एक डायग्राम बना के रखेंगे। नॉर्थ का मतलब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ विंड, ये इक्वल टू कितना है, 54। दूसरा क्या दिया है, ईस्ट के तरफ 72 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार, ये कितने से जा रहा है, 72 के स्पीड से। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, कार या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, ठीक है, आपको ये ढूंढना है। तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा करके जोड़ोगे, मतलब क्या आएगा, ये आपका रहेगा वेलोसिटी ऑफ विंड रहेगा, कार या फिर कार जिस पे फ्लैग अटैच्ड है वो कहाँ पे जा रहा था, राइट के तरफ, आप उसको कहाँ पे अटैच करोगे, उल्टा करके जोड़ दोगे, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। आपको क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो मतलब ये कुछ तो ऐसे आएगा रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग। ये आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसका तो आपको पता है वैल्यू कैसे निकालते। तो ये क्या आएगा, इट विल बी रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लैग का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, रिजल्टेंट का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 18 3 जा 54 हो जाएगा, ये इक्वल टू होएगा 15 मीटर पर सेकेंड। सेम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने, आप 5/18 से मल्टीप्लाई, ये और ये कैंसिल, 4 × 5 कितना होएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले ऑफकोर्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इट इज 90 डिग्री।
तो कुछ सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना आ रहा है 15 का स्क्वायर विच इज 225, 20 का स्क्वायर कितना है 400, ऐड किया तो ये होता है 625, 625 का स्क्वायर रूट इज 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैग इज 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट हो गया। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, इट इज 15 मीटर पर सेकेंड, कहाँ पे लेकिन ऊपर की तरफ, तो ये कितना आएगा, इट विल बी 15 जे कैप आएगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लैग किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, कितने स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आएगा -20 आई कैप आएगा। तो आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिख के दिया, रिजल्टेंट ढूंढने बोला है, रिजल्टेंट भी आपको ढूंढ के निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल ढूंढेंगे, ये थीटा मतलब कितने एंगल के साथ है, वेस्ट के साथ। कैसे ढूंढोगे, एज यूजुअल tan थीटा अप्लाई करोगे, tan थीटा इज ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट साइड में कौन है, ऑपोजिट साइड में है वेलोसिटी ऑफ विंड, तो ये ऑपोजिट साइड में आएगा। एडजेसेंट में कौन है, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग है, तो ये इक्वल टू रहेगा वेलोसिटी ऑफ ये विंड कितना है, इट इज 15, फ्लैग इट इज कितना, इट इज 20, तो ये हो जाएगा 3/4। tan थीटा 3/4 कब रहता है, जब आपका थीटा कितना रहता है 37 डिग्री रहेगा। आपको इधर क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक रहेगा वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। आपको क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ऑफ बॉय, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल टू रहेगा माइनस वीटी, दूसरे साइड गया तो क्या होएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा वी बीटी होगा। ओके, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस साइन है, प्लस साइन, इसका मतलब आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रक को उल्टा करके जोड़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐड करो। पिछले बार क्या बोला था मैंने, वो नेगेटिव साइन की वजह से आप क्या करते थे, उल्टा करके जोड़ते थे, यहाँ पे वो करने की जरूरत है क्या, नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दो। तो आप क्लियरली देख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ बॉय राइट में 10 है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक राइट में 10 है, दोनों ऐड होके कितना होएगा 50 मीटर पर सेकेंड। चलो यहाँ पे भी सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक दिया है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, सेम आएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल टू क्या होएगा, बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक आएगा। ओके, अब यहाँ पे भी सेम एग्जैक्ट चीज, लेकिन आप क्या देख रहे हो, बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक लेफ्ट साइड में है इसीलिए -10 लूंगा, ट्रक किधर जा रहा है राइट के साइड में इसीलिए +40 लूंगा। इन दोनों के बीच का वेलोसिटी कितना आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना जब भी नेगेटिव साइन रहता है तभी आप उल्टा करके जोड़ते हो, पॉजिटिव रहेगा तो कुछ उल्टा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐड कर लेना। अब सबसे फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या बोला है कि मैन को टाइम कितना लगता है, 10 सेकेंड्स टाइम लगता है। सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको ये पता रहना चाहिए, दैट इज स्पीड इक्वल टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा। अब आपको क्या दिया क्वेश्चन में, टाइम दिया है, तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब कंडीशन 1 में, ठीक है, मैं इधर लिखता हूं कंडीशन 1, कंडीशन 1 में आपको क्या दिया है, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है, ऑफ कोर्स एल डिस्टेंस है। अब यहाँ पे मैन एक ही जगह पे खड़ा है, तो आप किसका वेलोसिटी लोगे, ऑफ कोर्स एस्केलेटर का वेलोसिटी, तो नीचे क्या आएगा, v आएगा, ठीक है, v एस्केलेटर v लिख लो आप शॉर्ट में। अब कंडीशन 2, कंडीशन 2 में क्या बोला है कि मैन ऊपर चल रहा है लेकिन एस्केलेटर क्या है, एक ही जगह पे, एस्केलेटर स्टॉप हो गया है, तो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 15,
डिस्टेंस तो वही सेम है, मैन का वेलोसिटी कितना है u। ओके, अब क्या बोला है, बोथ मूव टूगेदर, बोथ मूव टूगेदर, ये क्या रहेगा आपका कंडीशन 3 रहेगा। दोनों एक साथ चलेंगे मतलब क्या, u भी ऊपर रहेगा, v भी ऊपर रहेगा। टाइम कितना है मुझे आइडिया नहीं है, डिस्टेंस तो l रहने वाला है, लेकिन यहां पे आपका जो वेलोसिटी रहेगा ये क्या होएगा, बढ़ जाएगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसके लिए क्या होएगा, u प्लस v हो जाएगा। ओके, अब आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, यहां से देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि v इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी l अपॉन 10, u इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी l अपॉन 15। ओके, तो ये क्या होएगा, l अपॉन, u के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे l अपॉन 15, v के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे l अपॉन 10, तो ये इक्वल टू होएगा l। इसको आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, डिनोमिनेटर सेम करने, इसको 15 से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड, तो ये कितना होएगा, 10l प्लस 15l, 10 इंटू 15 कितना होएगा, 150। अब ये नीचे का पार्ट क्या है, रेसिप्रोकल बन के क्या होएगा, ऊपर जाएगा, तो दिस विल बी l, रेसिप्रोकल होएगा मतलब 150 ऊपर जाएगा, 10l प्लस 15l, ये कितना होएगा, 25l होगा, ये l और ये l कैंसिल, 25 6 150 होता है, देयरफॉर आपको टाइम कितना मिल रहा है, वी आर गेटिंग 6 सेकेंड। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सपोज आपको क्या बोला है, एक कार, ट्रेन या फिर कोई ट्रक है, ठीक है, ट्रक के ऊपर एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन क्या कर रहा है, एक बॉल को फेंक रहा है एक वेलोसिटी v के साथ, एंड ये क्या बना रहा है, एक एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ, ट्रक के साथ। ओके, आपको यहाँ पे क्या पूछा है, आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या रहेगा करके, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं बॉल को जस्ट इधर एक, चलो एक रेड कलर के थ्रू बता, ओके, ध्यान देना। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पे कौन दो है, एक तो यहाँ पे बॉल है, दूसरा यहाँ पे कौन है, ट्रक है। ओके, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे दो चीजों का मूवमेंट हो रहा है, ट्रक आगे जा रहा है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो यू के साथ आगे जा रहा है, ऐसे सोचो, दो चीजों का मूवमेंट एक साथ हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करोगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इक्वल टू क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रक रहेगा। बहुत ही सिंपल, ढूंढना कि आपको वेलोसिटी ऑफ बॉल ढूंढना है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉल ढूंढता हूं, ये इक्वल टू क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, क्योंकि माइनस दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा, प्लस होगा। अब वेक्टोरियली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले चीज आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे आपको पता है आपको दो कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा, ये रहेगा आपका v साइन थीटा रहेगा, ये रहेगा आपका v cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है cos रहेगा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो क्या रहेगा, साइन कंपोनेंट रहेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रक का वेलोसिटी के इधर क्या है, साइन प्लस से, प्लस से मतलब आपको उल्टा करके जोड़ने का जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे सीधे ही जोड़ दो, तो ये कितना होएगा, यहाँ पे एक u भी क्या होएगा, ऐड होएगा। इसको फाइनली आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान देना, इसको फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वल टू होएगा v cos थीटा प्लस u होएगा, क्योंकि ऑफकोर्स वेलोसिटी क्या होएगा, दोनों ऐड होके बढ़ जाएगा। अब जो वर्टिकल वेक्टर है इसको यहाँ पे रख लो, क्योंकि आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है। फिर आप क्या करोगे,
फर्स्ट वेक्टर का टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड के साथ जोड़ोगे एंड यही आपका क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ। ओके, तो ये इसका वेक्टोरियल एडिशन है। आप ये कैसे लिख सकते हो, आपको पता है ये अगर इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, v साइन थीटा का क्या रहेगा स्क्वायर प्लस v कॉस थीटा प्लस u का यहाँ पे क्या होएगा स्क्वायर। बहुत सिंपल है, मैंने इसको वेक्टोरियली भी ऐड करके भी समझाया और इसका मैग्नीट्यूड भी आपको निकाल के समझाया। मेन फॉर्मूला भी आपको कैसे यूज करना है वो भी आपको आई होप समझ में आए, क्योंकि नहीं समझा रहेगा तो ऑफकोर्स स्टार्टिंग के वीडियो से देख लेना, सब ऑनलाइन अपलोडेड है। सबसे पहले आप करोगे वन डिमेंशनल के लिए, मतलब 1D मोशन के लिए कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो ध्यान देना, सपोज ये क्या है, आपका रिवर है और ये रिवर जा रहा है एक वेलोसिटी u के साथ। ठीक है, हम लोग इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर लिखते हैं। अब इसमें एक मैन ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन लिख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ मैन को चाहिए तो आप यहाँ पे v लिख सकते हो। ओके, अब आपको चाहे तो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ऑफकोर्स आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, आप यूज करोगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर यूज करोगे। ठीक है, ये हो गया सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेसिक है। अब सपोज यहां पे सबसे पहले चीज समझने का ट्राई करो। अब मैन क्या कर रहा है, रिवर के अकॉर्डिंग राइट के साइड में जाने का ट्राई कर रहा है। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। मैन क्या कर रहा है, रिवर के अकॉर्डिंग क्या करने का ट्राई कर रहा है, लेफ्ट के साइड सॉरी राइट के साइड जाने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, रिवर के अकॉर्डिंग बोला मतलब मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू क्या आ रहा है v, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर ये इक्वल टू क्या आ रहा है u आ रहा है। ओके, अब इधर आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ मैन कितना रहेगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते, सेम फॉर्मूला यूज करो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर आएगा। आपको वेलोसिटी ऑफ मैन ढूंढना है तो आप क्या करोगे, माइनस को दूसरी साइड लेके जाओ, ये इक्वल टू होएगा प्लस वी आर। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे रिवर कहाँ पे जा रहा है, तो हम लोग अज्यूम करते कि रिवर तो इधर जा रहा है राइट के तरफ। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैन क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऑपोजिट साइड में जाने, तो ये क्या रहेगा, मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये इक्वल टू क्या रहेगा, चलो हम लोग इसको लेते v। अब हमें वापस इधर पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ मैन क्या रहेगा करके, तो आप इसको कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये इक्वल टू रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर आएगा। सेम आपको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन ढूंढना है, तो ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस इधर आके क्या होएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर होएगा। सेम फॉर्मूला है, बस पहले केस में और दूसरे केस में फर्क क्या रहेगा। यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, u और v दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, u प्लस v आएगा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ पे दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, v माइनस u रहेगा। तो ये चीजों का जस्ट ध्यान देना, बहुत बेसिक चीज ही है, सेम चीज रिपीट हो रहा है। सबसे पहले चीज यहाँ पे जब वो ए से बी ट्रैवल करेगा, ठीक है, ए से किधर जा रहा है, बी की तरफ। ओके, ए से बी ट्रैवल करते हैं, ऑफ कोर्स आपका जो रिवर है इसका वेलोसिटी किधर है, राइट की तरफ, कितना है, इट इज u।
सेम वे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स मैन इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये भी v दिया है, ये भी इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। तो टाइम डाउनस्ट्रीम जाने, तो ये क्या रहेगा, इट विल बी डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा, स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड क्या रहेगा, u प्लस v रहेगा। अब वो कहां पे ट्रैवल कर रहा है, अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो B से A जाने का ट्राई कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे ऑफकोर्स रिवर तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला है, रिवर तो वही सेम डायरेक्शन में रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर v रहेगा, लेकिन अब इसका डायरेक्शन कहां पे, इस तरफ। एक और चीज आप लॉजिकल ढंग से सोचो, अगर मैन को B से A जाने का रहेगा तो ऑफकोर्स उसका जो स्पीड रहना चाहिए ये रिवर से ज्यादा रहना चाहिए। अगर रिवर का स्पीड उससे ज्यादा रहेगा तो क्या होएगा, वो रिवर के साथ क्या होएगा, पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे जब आप टाइम अपस्ट्रीम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा L, लेकिन यहाँ पे आप सबट्रैक्ट किसको किससे करोगे, तो यहाँ पे आप सबट्रैक्ट करोगे v माइनस यू करोगे। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो लिख के रखना, v should be greater than u, क्यों, if v is less than u then man will travel with river। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे टोटल टाइम ढूंढना है। तो टोटल टाइम क्या रहेगा, इट विल बी टाइम ऑफ डिसेंट प्लस टाइम अपस्ट्रीम जाने। तो टोटल टाइम क्या रहेगा, L अपॉन U प्लस V, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, L अपॉन V माइनस U रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर। बहुत सिंपल सवाल है ये, आपने ऑलरेडी आपके 10th में भी क्वेश्चन था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, वैसे टाइप